Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, today we will be learning about noun and its types. So, let's get started. First of all, let's start with the definition. Nouns are all around us in our daily lives. Yes, हमारे आसपास आपको nouns मिलेंगी. कैसे? हमारे आसपास जो भी चीज़ है ना, वो नाउन है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं. ठीक है. नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया, जो कि हम काफी टाइम से सीख रहे हैं. नाउन क्या होती है? नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, कुछ भी इसको हम नाउन बोलेंगे. ऑलराइट. अगर हम पर्सन की बात करें तो चाइल्ड, टीचर, पेरेंट्स, लॉयर. प्लेस में इजिप्ट, स्कूल, रेस्टोरेंट. एनिमल में लायन, डॉग, कैट, काउ. थिंग में डेस्क, पेंसिल, एप्पल, पेन. आइडिया में बिलीफ, फ्रीडम, हैप्पीनेस, ड्रीम्स, लव, सो मेनी थिंग्स. ये सारी हमारी क्या है? नाउन्स है. ऑलराइट. बेसिकली आज की क्लास में हम सीखेंगे 6 टाइप्स ऑफ नाउन्स. नंबर 1 इज कॉमन नाउन. नंबर 2 इज proper noun. 3 is abstract. 4th is concrete. 5th is possessive. 6th is collective. So let's get started. अगर मैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन की बात करूं, सो प्रॉपर नाउन मतलब कि जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि मैंने बोला अ गर्ल, एक लड़की. मतलब गर्ल मतलब कोई भी गर्ल इन दिस होल यूनिवर्स, पूरे अर्थ पे किसी भी लड़की के बारे में मैं बात कर रही हूँ. बट अगर मैंने कहा रिया, तो जब अगर मैंने रिया बोला ना, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर वन गर्ल जिसका नाम रिया है, जो मेरी फ्रेंड है. ठीक है. अब वो जो रिया है वो बहुत सारी रिया तो नहीं हो सकती. दैट गर्ल इज ओनली वन ऑन दिस अर्थ. आप भी एक ही हैं इस अर्थ पे, आपके जैसे बहुत सारे लोग नहीं हैं. ठीक है. जिस तरीके से आप हैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, सो ये आप भी एक प्रॉपर नाउन है. जैसे कि जेसिका बॉट अ बुक, तो जेसिका जो है, जेसिका किताब लेकर आई. अ गर्ल बॉट अ बुक मतलब कोई भी लड़की एक किताब लेकर आई नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जेसिका की. उसके बाद दुबई. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंट्री और कोई भी सिटी नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट दुबई. और जो दुबई है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही दुबई है. राइट. बहुत सारे दुबई तो नहीं है, दुबई 1 2 3 नहीं, ओनली वन दुबई. ठीक है. दुबई is a beautiful city. Moving to the next part, that is common noun. Common noun का मतलब जो किसी भी ना ग्रुप को आइडेंटिफाई करती है. जैसे कि मैंने बोला टीचर. अगर मैं टीचर बोलूं तो टीचर मतलब कोई भी टीचर, आपकी मैथ्स की टीचर, इंग्लिश की टीचर, सोशल साइंस की टीचर. ठीक है. आपके स्कूल में कोई भी टीचर हो सकती है. लेकिन अगर मैं बोलूं मिसेस ईशा, तो जो ईशा नाम की जो टीचर है मैं उनकी बात कर रही हूँ. ठीक है. अब समझ में आ गया. टीचर वुड बी माई कॉमन नाउन. स्टूडेंट इज माई कॉमन नाउन. गर्ल इज अ कॉमन नाउन. बॉय इज अ कॉमन नाउन. डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन. ठीक है. जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे वो सारे आपके कॉमन नाउन्स कहलाएंगे. टेबल, कोई भी टेबल. वुमेन, कोई भी वुमेन. डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर. मैं यहाँ पर पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही किसी पर्सन का. नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन दैट इज परसीव्ड बाय वन ऑफ द सेंसेस. अब जैसे कि यू कैन टच इट, यू कैन सी इट. हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं: साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, हियर. सो कॉन्क्रीट नाउन ना 5 में से किसी एक सेंस से रिलेट करेगी. जैसे कि the yellow flowers bloom from a red vase. So जो the word flowers is the concrete noun. क्यों? क्योंकि flowers जो है हमारी smell वाली sense से relate करते हैं. My mom knows well to make delicious cookies. जब मैं cookies की बात करूंगी तो जो हमारे में जो टेस्ट हमें जो फील होगा हमारे माउथ में, that would be very sweet. तो ये आपके टेस्ट वाले सेंस से रिलेट कर रहा है. सो जो भी नाउन्स आपके सेंसेस में से रिलेट करेंगे वो आपके कॉन्क्रीट नाउन कहलाएंगे. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी एंड आइडिया.
जो चीजें आप नहीं देख सकते ना, लेकिन क्वालिटी है किसी के अंदर, है कोई आइडिया है, सो दैट वुड बी अ नाउन। लेट देयर बी पीस, शांति एक नाउन है, लेकिन आप शांति को महसूस कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फियर, डर, डर भी एक नाउन है, आप सिर्फ डर को महसूस कर सकते हो, आप गुस्से को महसूस कर सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए, आइडियाज। यू कैन नॉट टच देम, यू कांट टच। स्मेल, आप उसको स्मेल नहीं कर सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको हियर नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते। मतलब कि जब वो आपके किसी भी सेंसेस से रिलेट नहीं करेगा तो वो आपका कौन सा नाउन कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जब आप ग्रुप में चीजों को लिखते हो, जैसे कि क्राउड, लोगों के ग्रुप को क्राउड कहते हैं। जो गुंडे होते हैं, राइट, जो भी थीव्स होते हैं उनके ग्रुप को हम गैंग कहते हैं। पपीज के ग्रुप को हम लिटर कहते हैं, डॉल्फिन्स के ग्रुप को हम पॉड कहते हैं, और फ्लावर्स के ग्रुप को हम बंच कहते हैं। एंड दिस वन इज पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन में क्या होता है कि जब हम किसी की बिलोंगिंग उसको दिखाते हैं। पोजेसिव नाउन्स आर नाउन्स दैट शो ऑनरशिप और possessions. Normally these words would be singular or plural noun. Almost any noun can become possessive. जैसे कि मैंने बोला, this is Ajay's room. यह किसका रूम है, अजय का रूम है। So Ajay's room, यहाँ पर जो रूम हो गया ना वो मेरा possessive noun बन जाएगा। Cars bumper, किसका बम्पर, कार्स, कार का बम्पर। Girls toy, किसका टॉय, गर्ल का टॉय। Dog's bowl, किसका बाउल, डॉग का बाउल। Alright, now let's do this question. Underline the common noun and circle the proper noun in these sentences. Number 1. I told Uncle John about my accident. मैंने किसको अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया, अंकल जॉन को। सो जो अंकल जॉन होंगे ना वो मेरे प्रॉपर नाउन होंगे। क्यों, क्योंकि बहुत सारे अंकल्स हो सकते हैं, लेकिन अंकल जॉन जो है वो हमारे प्रॉपर नाउन है। कियारा एंड अर्पिता वॉर मास्क्स ऑफ हैलोवीन। आपको पता है कि कियारा और अर्पिता भी क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर नेम ले रहे हैं। वी आर गोइंग टू अ मूवी टुमारो। अ मूवी क्या हो जाएगी हमारी, कॉमन नाउन। मूवी, हमने मूवी का नाम थोड़ी बताया, जस्ट अ मूवी। The lion is playing with one of its cubs. Lion क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि इससे पहले द लगा है, द लायन। जो हम पर्टिकुलर उस लायन के बारे में बात कर रहे हैं, द लायन इज प्लेइंग इट वन ऑफ इट्स कब्स, और कब्स हमारे कॉमन नाउन, ठीक है। माई सिस्टर्स फेवरेट सॉकर प्लेयर इज डेविड बैकमैन। जो डेविड बैकमैन है वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। Alright, I am watching a video about Sahara Desert. जो सहारा डेजर्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि सहारा डेजर्ट जैसा और कोई डेजर्ट नहीं है। Does this bus go to the stadium? अब हम बात कर रहे हैं this bus, so that is proper noun. Why? Because this bus, हम इस पर्टिकुलर बस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे does a bus और any bus, कोई भी बस, तो कोई भी बस मतलब फिर वो कॉमन हो जाएगी। लेकिन हम अगर हम दिस बस के बारे में बात कर रहे हैं, सो दैट इज योर प्रॉपर नाउन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग से क्या बनता है, स्ट्रेंथ। पॉपुलर से क्या बनेगी, पॉपुलैरिटी। फिल्म स्टार एंजॉयज इमेंस पॉपुलैरिटी। Alright, now let's do the third one. Dash to animals is a punishable offense. Cruelty. Cruelty. Cruelty to animals. He is on a pilgrimage. Pilgrimage क्या होता है, तीर्थ यात्रा। जब हम किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं
तो उसको हम बोलेंगे pilgrimage. Dash is the best period of one's life. Childhood. Proper dash is a must for every student. Guidance. Proper guidance. The principal received an dash from the guardian. Apply. Apply का बन जाएगा application. हमें words बनाने हैं, right? So this is how you can do this. All right, now let's move to the last question of this video. Complete the following with the noun from the box that names a part or an amount of something. All right, now let's do the last question for this video. Complete the following with the noun from the box that names a part or an amount of something. Dash of stars. हमें पता है कि क्या होता है यहाँ पे galaxy. So हम लिखेंगे यहाँ पे galaxy of stars. Next, dash of potatoes. तो हम यहाँ पे लिखेंगे bushel of potatoes. Dash of sand. Grain. Grain मतलब छोटा सा दाना. Grain of sand. A dash of shoes. A pair of shoes. Dash of a paper. हम यहाँ पे लिखेंगे ream. Ream किसे कहते हैं? बंडल को. Ream of a paper. Dash of ice cream. Scoop. हम कहते हैं ना एक scoop, दो scoop. आइसक्रीम के कितने scoop चाहिए? मेरे को चाहिए 10 scoop. Okay. Dash of salt. Pinch. चुटकी. चुटकी भर नमक. तो हम यहाँ पे लिखेंगे pinch. Pinch of salt. A dash of rain. Drop. बारिश की बूंदे, है ना? A drop of rain. A dash of bees. Bees का झुंड. तो झुंड को हम बोलते हैं swarm. A dash of lions. क्या बोलेंगे? Pride of lions. Lions के ग्रुप को हम बोलते हैं pride. A dash of sheep. तो a herd of sheep. Herd. And dash of ants. Ants के ग्रुप को हम बोलते हैं colony. Ants के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? Colony. All right. So this is how you do the collective nouns as well. All right, my dear students. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.